कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने नवाचार किए और नवाचार के दम पर सरकार की तरफ से पुरस्कृत किए गए। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। समाज को नई दिशा देने और अपने प्रयासों से लोगों का जीवन बदलने वाले प्रेरक लोगों को स्वयं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर राजस्थान की दो हस्तियां हुकुमचंद पाटीदार और जगदीश प्रसाद पारीक को सम्मानित किया गया। लेकिन क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देने के लिए राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में समाज को नई दिशा देने वाली हस्तियों को पुरस्कार बांटे गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष पद्म पुरस्कार के लिए 112 प्रेरक लोगों को चुना गया था। इनके नामों की घोषणा इस साल गणतंत्र दिवस पर की गई थी। शेष लोगों को ये सम्मान 16 मार्च को एक अन्य समारोह में दिए जाने की संभावना है। बिहार के नेता हुकुमदेव नारायण यादव को पद्म भूषण, बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी सिस्को सिस्टम के पूर्व सीईओ जॉन चैम्बर्स को पद्म भूषण और डांसर तथा फिल्म निर्देशक प्रभु देवा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इसके अलावा संगीतकार शंकर महादेवन नारायण को पद्मश्री, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा को पद्म भूषण, डॉक्टर संदीप गुलेरिया और इलियास अली दोनों को पद्मश्री और पहलवान बजरंग पूनिया को भी पद्मश्री दिया गया। पद्म पुरस्कारों की जब बात हो रही है तो राजस्थान की माटी का मान बढ़ाने वाले पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारीक का जिक्र होना लाजिमी है। ये किसान किसी कृषि वैज्ञानिक से कम नहीं। अपने नवाचारों के दम पर उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इन्होंने नाम दर्ज करवाया है। इसके अलावा कई विश्व रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। उनके योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। 70 वर्षीय किसान जगदीश प्रसाद पारीक मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर उपखंड के गांव अजीतगढ़ के रहने वाले हैं। खेती में नवाचार कर जगदीश प्रसाद ने देश विदेश में अंचल का नाम रोशन किया है। किसान जगदीश पारीक का छोटे गांव अजीतगढ़ से पद्मश्री तक के सफर की शुरुआत 1970 से हुई। पिता की मौत हो जाने के बाद जगदीश के सामने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई। इन्होंने पढ़ाई छोड़कर रोजगार करने की ठानी। कहीं और जाकर काम करने की बजाय खेती को चुना और खेती में भी गोभी उगान इन्हें ज्यादा मुनासिब लगा। जगदीश प्रसाद आज पहचान है राजस्थान की और प्रेरणा है प्रदेश के किसान की। सिर्फ जगदीश प्रसाद ही नहीं, राजस्थान का मान हुकुमचंद पाटीदार ने भी बढ़ाया है और प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है। झालावाड़ जिले के असनावर क्षेत्र के मानपुरा गांव के प्रगतिशील किसान हुकुमचंद पाटीदार की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, हार न माने तो सफलता निश्चित मिलती है। आइए अब नजर डालते हैं हुकुमचंद पाटीदार के इस सफर पर। 1 हेक्टेयर खेती से इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की। पहली बार उत्पादन 60% घट गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दूसरी साल 40 एकड़ जमीन में जैविक खेती की, उत्पादन बढ़ा, जैविक उपज का अधिक दाम मिलने लगा। दूसरे किसानों में भी जागरूकता आई और आज जैविक खेती हुकुमचंद पाटीदार की पहचान है। वे दूसरे किसानों को भी जैविक खेती के तरीके और फायदों के बारे में बताते हैं और उनके प्रयासों से इलाके के किसानों की किस्मत बदली है। इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने की भावना किसी को भी सफल बना सकती है। मिट्टी में रहकर मरुधरा का मान बढ़ाने वाले इन दोनों किसानों की कहानी वाकई प्रेरणा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अब जरा सोचिए, इस तरीके से प्रदेश का कोई नाम रोशन करेगा तो प्रदेश के मुखिया कहां पीछे रहने वाले थे। गहलोत ने ट्वीट कर बधाई दी है। राजस्थान के किसान श्री जगदीश प्रसाद पारीक और श्री हुकुमचंद पाटीदार को पद्मश्री से सम्मानित होने पर बहुत बहुत बधाई। आपने खेती में जो नवाचार किए हैं वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही देश भर से पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी यहां पर दी, या कहें कि बधाई यहां पर दी है। जगदीश और हुकुमचंद दोनों को सम्मानित होने पर बहुत बहुत बधाई। आपने खेती में जो नवाचार किए हैं वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही देश भर में जो पद्म पुरस्कार का वितरण यहां पर किया गया, जिन जिन को वितरण किया गया, उन सभी को हार्दिक बधाई यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दी गई। इस दौरान जगदीश और हुकुमचंद जी दोनों ने खेती के लिए अलग अलग नवाचार किए हैं। अगर जिक्र हम हुकुमचंद जी के जीवन पर डालेंगे तो पता चलेगा
कि उन्होंने किस तरीके से जैविक खेती को राजस्थान में एक नई दिशा दी। कमाल की बात यह है कि जब उन्होंने पहली बार 1 हेक्टेयर में जैविक खेती की तो 60% उत्पादन घट गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगली बार रकबा बढ़ा दिया गया। बाकायदा 40 एकड़ जमीन के अंदर जैविक खेती की गई और उस दौरान उत्पादन बढ़ा, जैविक उपज का ज्यादा दाम मिलने लगा और यही वजह कि दूसरे किसान भी फिर जागरूक होते नजर आए। अब हुकुमचंद जी की जैविक खेती पहचान है तो दूसरी तरफ अगर जिक्र जगदीश प्रसाद जी का किया जाए तो वो गोभी की खेती के लिए विख्यात है। एक छोटी उम्र में खेती शुरू की, इस दौरान अलग अलग नवाचार उन्होंने किए, नवाचार के जरिए राजस्थान की पहचान बनी और हमारे साथ हुकुमचंद जी पाटीदार जो आज ही पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुमचंद जी, सबसे पहले पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार आपको बधाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपसे एक मैं सवाल करना चाहूंगा जो जनता के दिल में भी है। सर, आपने 1 हेक्टेयर में जैविक खेती की, 60% उत्पादन उसका घट गया, फिर ये हिम्मत कहां से आई कि 40 एकड़ में फिर से जैविक खेती की? जी, क्या है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बदलती जा रही थी कि धीरे धीरे हमारी जो जमीन की जो स्थिति है वो धीरे धीरे एक तरह से जैव विविधता खोती चली जा रही थी जी। और हमारा कृषि उपज का जो राष्ट्रीय आंकड़ा है ना, तेजी से घटना शुरू हो गया था। तो इधर तो रसायन का ज्यादा बढ़ना और इधर हमारी धरती बंजर की कगार पे बढ़ती जब नजर आई जी, तो ये हमारा किसानों का आंकलन था। और जिसके बाद भारत सरकार ने एक एनजीओ है अमेरिका का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मूवमेंट, उससे भी जब भारत की मृदा का सर्वे करवाया तो उसने माना है कि 2030 तक अगर भारत का किसान अगर खेती को बदलता नहीं है तो हमारी भारत की धरती 50% से ज्यादा बंजर हो जाएगी जी। तो इसको ध्यान में रख के अब बदलने का जब हम बदलाव के कगार पे खड़े हैं तो क्यों ना एक ऐसा मॉडल समाज के सामने रखे जिसमें संपूर्ण विकास समाहित हो जी। उसमें हमारी मृदा भी सुरक्षित रहे, हमारा उपज जो हम जिसको अन्न बोलते हैं इसको खाने वाले सुरक्षित रहे, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे जी, हमारा गोवंश बचे और हमारा जो किसानों का जो बेटा है ये धीरे धीरे खेती को छोड़ के जी और जॉब के लिए 4-5 हजार रुपए महीने की नौकरी के लिए शहरों में भटक रहा है जी, वह भी इसको एक प्रॉफिटेबल खेती में हमने इसको बदला है ताकि बीज से बाजार तक किसान का अधिकार हो जी। लेकिन सर, हम तो जब भी किसान का जिक्र करते हैं तो यही जिक्र करते हैं कि कर्जे में डूबा हुआ है, एमएसपी मिल नहीं रहा है, बर्बाद हो गया है। तो इस दौरान आप किसकी कमी यहां पर मानते हैं कि किसान जागरूक नहीं है कि उसको खेती किस तरीके से करनी है, या सरकार का सहयोग नहीं कि खेती के दौरान क्या कुछ मुहैया कराना है? प्रारंभिक अवस्था में क्या हुआ कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं उनमें भी कुछ खामियां रही है जी, और कृषि के ऊपर है ना, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है और इसका ये परिणाम आया है कि आज हर तरफ से हमारा एक्सपोर्ट रुका हुआ है एग्रीकल्चर का, इसलिए किसानों को भाव नहीं मिल रहा है। गुणवत्ता की दृष्टि से हमारा कृषि उत्पादन पिट रहा है, दुनिया के देशों से लुट के लौट के वापस आ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे जी तो निश्चित है कि हम कभी किसान जीवन भर इसके सही मूल्य को ले नहीं पाएगा जी। और इस समय तो परिस्थितियां ऐसी है कि बहुत एक जो अंतर है किसान के लागत मूल्य का और मंडियों में बिकने का वो सीधा 50% का है। तो ऐसी स्थिति में किसान घाटे में जा रहा है। अब इसमें किसान की कृषि को कैसे हम फायदे में लाएं, इसके 2 बिंदु हैं। एक तो कृषि की लागत को कम किया जाए, ठीक है, और एक गुणवत्तापूर्ण उसका उत्पादन बाजार में अच्छे दामों में बिके जी। अगर ऐसा हम करने में कामयाब होते हैं तो ठीक है सर, आप जैविक खेती के जरिए कौन कौन सा उत्पादन करते हैं और कितने एकड़ में आज की तारीख में आप उत्पादन कर रहे हैं? जी, हम जैविक खेती में उत्पादन हम वो करते हैं जो आज जो उपभोक्ता होता है किचन में खाने के जो भी सामान चाहिए जी, फल फ्रूट हल्दी
मसाले, धनिया, अन्न, दालें, वेजिटेबल, वो सारी की सारी हम हमारे फार्म पे उगाते हैं। और हमने कोई फसल को जैविक नहीं किया है, हमने मिट्टी को जैविक किया है जी। तो पूर्णतया इसमें हम जो भी क्रॉप खड़ी करते हैं वो एकदम एक रिजनेबल क्रॉप आ रही है, जिसका हमने जर्मनी हैमबर्ग में इंटरनेशनल लैब में लगातार 4 साल से इसकी टेस्टिंग आ रही है जी। इसको यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट ने सबने पसंद किया है। और इस समय हमारे फार्म के मसाले, जिसमें धनिया है और मेथी है, सौंफ है और गार्लिक है, ये जी। दुनिया के 3-4 देशों में है ना, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है जी। और इसके साथ साथ इसको देख के और हमारे आसपास के करीब करीब 22 गाँव में किसानों ने इस मॉडल को स्वीकार किया है जी। और अब हम इनका एक सामूहिक एक ग्रेडिंग प्रोसेसिंग यूनिट तैयार करके अब ये कह रहे हैं कि सर आपकी जो जैविक खेती करने की स्टाइल है, जो तरीका है, उसको 2200 किसान राजस्थान में अडोप्ट कर चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ, 22 गाँवों में 22 गांव में 22 गाँवों में 870 किसानों ने इसको स्वीकार किया है। सर, कभी सरकार की तरफ से इस तरीके का आपको ऑफर मिला कि आप सरकार की तरफ से जैविक खेती के लिए जगह जगह जाकर किसानों को प्रोत्साहित कीजिए, सरकार आपके साथ है? जी, सरकार ने अभी तक हमने ना तो सरकार का कोई आदान लिया है, ना हमारे कंसेप्ट से जुड़े सरकार और किसानों को अभी तक इस आदान का फायदा मिला है जी। अभी सन 2017 में एक योजना भारत सरकार ने लॉन्च की जी। थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। जी। इसका एक प्रशिक्षण हमें दिया था, पर वो भी एक ही साल दिया और इस साल तो वो भी नहीं आया। अब हम अपने खर्चे के ऊपर, हमारा जो किसानों का जो ग्रुप है जी। उसमें से कुछ अंशदान हम निकालते हैं और उसके अपने खर्चे पर प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है जी। और लगभग में तो इस समय जो भारतीय किसान संघ जो राष्ट्र का सबसे बड़ा किसान संगठन है जी। उससे भी जुड़ा हुआ हूँ और देश भर में जैविक कृषि के प्रशिक्षण के लिए मेरे प्रवास होते रहते हैं। जी। हमारी राजस्थान में भी हमने 8 जिलों में ऐसे जी। मॉडल फार्म खड़े किए हैं जो बिल्कुल ठीक है। इसी जी। व्यवस्था पे चल रहे हैं। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल आपसे सर, हुकुमचंद पाटीदार जी, इनको मैं क्या संबोधित करूं, किसान या फिर जैविक खेती के जरिए एक व्यवसायी या फिर दूसरों को प्रशिक्षित करने वाले एक समाज सेवी? देखो, व्यवसायी तो हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमने इस मॉडल को व्यवसाय के लिए खड़ा नहीं किया। ठीक है सर। संपूर्ण कृषि क्रांति, इसलिए मैं किसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत में इस मॉडल को स्वीकार किया जाए और किसान अगर इसके आधार पे अगर अपना चलाता है कृषि का जो पैटर्न है जी। तो निश्चित है कि फायदे में होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी की वो आवाज सन 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। अच्छा, अगर राज्य सरकार आपको किसानों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जैविक खेती के लिए, आप तैयार? बिल्कुल तैयार है। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर से पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां सर। बात हमने की हुकुमचंद जी से, एक ही सार निकला, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, हार नहीं माननी चाहिए।